डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टैंडर्ड 12th चाइल्ड डेवलपमेंट के फर्स्ट लेसन का इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड देखेंगे। जो स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाली गई है। लेट्स स्टार्ट। 1.3 Needs of children. Needs of children vary according to stage, age and development levels. To meet the needs of children, be it physical, motor, mental, emotional or social, it is the responsibility of parents, caregivers, teachers and society to meet them in various ways, as they all contribute to a child's overall development. The needs of children must be met every time in order for them to be comfortable in their environment and even within themselves. Children's needs must be fulfilled because they are helpless and dependent. Therefore, it is a prime duty of adults to fulfill them. बच्चों की ज़रूरियात उम्र और नशोनुमा के मरहले के मुताबिक होती है। बच्चों की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती है, जिस्मानी, मौरूसी, ज़हनी, जज्बाती, समाजी या माशरती। बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए वालिदैन, निगहदाश्त करने वाले असातिज़ा और माशरे की ज़िम्मेदारी है इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से पूरा करें, क्योंकि ये सब एक बच्चा मजमूई नशोनुमा में माउन व मददगार होते हैं। बच्चे की ज़रूरियात को हर बार पूरा किया जाना चाहिए ताकि इनको अपने माहौल और यहाँ तक कि अपने अंदर आराम व सुकून मिल सके। बच्चों की ज़रूरियात पूरी करना ज़रूरी है क्योंकि वो बेबस और इन्हिसार रहते हैं, लिहाजा इनकी तकमील बालिगों का औलियान फ़र्ज़ है। Abraham Harold Maslow was a psychologist who studied positive human qualities and the lives of exemplary people. In 1954, Maslow created the hierarchy of human needs and expressed his theory in his book Motivation and Personality. There is a hierarchy of needs which is put forth by Abraham Maslow, commonly known as Maslow's hierarchy of needs. माहिर नफ्सियात थे जिन्होंने मुस्बत इंसानी खसूसियात और मिसाली लोगों की ज़िंदगी का मुताला किया। 1954 में मास्लो ने इंसानी ज़रूरतों की दर्जाबंदी बनाई और अपनी किताब तहरीक की मोटिवेटिव एंड पर्सनालिटी शख्सियत में अपनी नज़रिए का इजहार किया। ज़रूरियात की दर्जाबंदी जो मास्लो ने पेश किया, इसके नज़रिए में मास्लो की ज़रूरियात दर्जाबंदी से मास्लो के मुताबिक मंदरज झैल दिए गए हैं। According to the Maslow's hierarchy and following needs are given. Number 1, biological and physiological needs: air, food, water, shelter, sex, sleep, homeostasis, excursion. हयातियात और जिस्मानी ज़रूरियात: हवा, पानी, ग़िज़ा, पनाह घर, ये सारी चीज़ों की ज़रूरियात बताई गई। नंबर 2, सेफ्टी नीड्स: प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स, सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, एम्प्लॉयमेंट्स, रिसोर्सेज, मोटिलिटी, फैमिली, हेल्थ, प्रॉपर्टी। हिफाजती ज़रूरियात: हिफाजती अनासर में जिस्म की हिफाजत, रोज़गार, वसाइल, अमवात, मोटिलिटी, ख़ानदान, सेहत और जायदाद के बारे में बताया गया। नंबर 3, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स: रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव, सेक्शुअल इंटीमेसी, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस, एफिलेटिंग, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, फैमिली, फ्रेंड्स, वर्क। प्यार और ताल्लुक़ात हासिल करने की ज़रूरियात: मोहब्बत व शफ़क़त की ग्रोह का हिस्सा बनना, ख़ानदान, दोस्त, काम। नंबर 4,
STEAM needs. Maslow classified STEAM needs into two categories: STEAM for oneself, dignity, confidence, achievement, mastery, and independence. And number two, the desire for reputation or respect from others, example, status, prestige. नंबर 4 में है एहतराम की ज़रूरियात। मास्लो ने एहतराम की ज़रूरियात को दो हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1, अपने लिए एहतराम, ज़ाती विक़ार, स्टीम, विक़ार, एतमाद, आज़ादी। नंबर 2 पे है दूसरों से शहरत, इज़्ज़त या एहतराम पाने की ख्वाहिश, जैसे दर्जा, विक़ार, इज़्ज़त। नंबर 5, cognitive needs: knowledge and understanding, curiosity, exploration, need for meaning and predictability. इदराक के इल्मी ज़रूरियात, cognitive needs, इल्म, फ़हम, तहज्जुज़, एक्सप्लोरेशन, तलाश, मायने और इम्कान की ज़रूरियात। नंबर 6, aesthetic needs, appreciation and search for beauty, balance and form, जमालियाती ज़रूरियात, जमालियाती खूबसूरती को सराहना और तलाश करने की ज़रूरियात है। नंबर 7, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, मोटिलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, रियलाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, सेल्फ फुलफिलमेंट, सीकिंग पर्सनल ग्रोथ एंड पिक एक्सपीरियंस। खुद सनासी ज़रूरियात, अखलाकियात, तख्लीक़ी सादगी, मसाइल को हल करना, तसब्बी की कमी, हकीकी की कबूलियत, ज़ाती सलाहियत का एहसास, खुद तकमील, ज़ाती बढ़ोतरी, उरूज के तजुर्बात की तलाश। नंबर 8, ट्रांसेंडेंसी नीड्स, इट रेफर्स टू द हाईएस्ट इंक्लूसिव एंड होलिस्टिक लेवल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मावारा ज़रूरियात, हद से तजावुज़ की ज़रूरियात है। इससे फ़र्द इंसानी शऊर की आला और जमा सतह शामिल है। स्लोक के दिए गए ज़रूरियात की दर्जाबंदी के पेश नज़र समाज बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करने में नुमायाँ किरदार अदा करता है। रोल ऑफ सोसाइटी इन सेटिस्फाइंग अ नीड, चाइल्ड्स नीड, एक्सेप्टेंस। समाज बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करने में नुमायाँ किरदार अदा करता है। बच्चे की ज़रूरियात को पूरा करने में समाज का किरदार। रोल ऑफ सोसाइटी इन सेटिस्फाइंग अ चाइल्ड्स नीड, नंबर 1, एक्सेप्टेंस, मकबूलियत। नंबर 2, अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, बेपनाह मोहब्बत और मदद। नंबर 3, फ्रीडम विद इन रिस्पॉन्सिबल लिमिट्स, मुनासिब आज़ादी हद में। नंबर 4, फ्रीडम विद इन रिस्पॉन्सिबल लिमिट्स, मुनासिब आज़ादी हद में। नंबर 4, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनफरादी अख्तिलाफ़ात का एहतराम। नंबर 5, प्रोवाइडिंग वेरियस स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ हौसला अफजाई सरगर्मियों की फरहम। नंबर 7, हेल्पिंग चिल्ड्रंस अचीव देयर डेवलपमेंट टास्क एट एवरी स्टेज, बच्चों को हर मरहले पर अपने नशोनुमा कामों के हौसले में मदद करना। 1.4, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली ईयर्स इन चाइल्ड्स लाइफ, बच्चे की ज़िंदगी में इब्तदाई सालों की अहमियत। बच्चे की ज़िंदगी के इब्तदाई सालों को बुनियादी नशोनुमा के सालों में शुमार किया जाता है। ज़िंदगी के पहले 6 साल इतने अहम हैं कि आपको ज़िंदगी के बाद के सालों में कभी भी इस शुरू की नशोनुमा नहीं मिलेंगी। ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में एक फ़र्द की शख्सियत, बर्ताव और रवैयों में नशोनुमा होती है, जैसे कि इस दौर में
سیکھنے اور مہارت کی نشو و نما کے سیاق سباق کی اہمیت۔ لہٰذا اس کے مطابق موقع اور مناسب حوصلہ افزائی فراہم کرنا ضروری ہے۔ دنیا زیادہ فرد کو اچھے مواقع ملتے ہیں، انتہائی وہ موروثی صلاحیتیں اور مہارتوں کی نشو و نما میں مدد ہوتی ہے جس نے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ماحول سے دماغ کی نشو و نما میں مدد ملتی ہے۔ لہٰذا بچوں کو زیادہ سے زیادہ موقع، مناسب تغذیہ یعنی غذائیت اور محرک یعنی اسٹیمولیشن یا حوصلہ افزائی فراہم کیا جانا چاہیے، جن میں 5 سینس کا زیادہ سے زیادہ استعمال شامل ہے۔ نمبر 1، پیریڈ آف فاؤنڈیشن۔ بنیادی کی مدت۔ کسی فرد کے برتاؤ یا طرز عمل کی بنیاد ابتدائی برسوں میں رکھی جاتی ہے۔ پختگی یعنی میچوریشن اور سیکھنا بھی بچے کی نشو و نما پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس عرصے میں دماغی نشو و نما سب سے اہم ہے۔ ہر تجربہ پہلے دماغ میں رجسٹر یعنی اندراج ہوتا ہے اور بعد میں اس پر عمل ہوتا ہے۔ دماغ کا ایسٹیشن اور قابلیتوں کو مرطوب کرنے کی صلاحیتیں ابتدائی برسوں کے دوران مکمل طور پر تیار ہوتی ہے۔ دماغ کو اس کی نشو و نما کے لیے کانسٹنٹ مستقبل محرک اور توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنیاد کو مضبوط کرتا ہے جس سے بچے کی نشو و نما جاری رہتی ہے۔ جیسے ابتدائی بچپن کے تجربات کا اثر بچے کی نشو و نما پر مثبت یا منفی پڑتا ہے۔ نمبر 2، ایفیکٹ آف انیشیل ایکسپیرئنس۔ ابتدائی تجربات کی اثر ایک بچے کو بہت سارے مثبت تجربات دیے جائے سیکھنے کا عمل میں اضافہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسکول میں کامیابی ملتی ہے۔ متوازن اور مناسب تغذیات اور مثبت تجربات سے بچے کا صحت مند طریقے سے نشو و نما پانے میں مدد ملتی ہے، جبکہ منفی تجربات، نامناسب تغذیات اور خطرہ ماحول طریقے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ والدین، اساتذہ، ہم عمر اور معاشرہ بچے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، امپیکٹ آف ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ آن ایڈلٹ لائف۔ بچے کی ابتدائی نشو و نما کا اثر بلوغت زندگی پر۔ ماسلو انول کے یقین ہے کہ اگر ابتدائی سالوں میں اگر کسی بچے کی مناسب نشو و نما ہوتی ہے تو اس کے بعد کے مرحلے پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ کسی فرد بالغ کا سلوک کا انحصار اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ بچپن کے دوران کس تجربات، ماحول اور تعلقات کے ساتھ ہے۔ بچپن میں کامیابی اور ناکامی زندگی کے آخری دور میں قبول اور ناکامیوں کو متاثر کرتی ہے۔ ابتدائی سالوں کے دوران منفی تجربات اور تغذیائی غلط نقصان وہ طریقوں سے نشو و نما کا متاثر کر سکتی ہے جس کی وجہ سے بعد کی زندگی میں جذباتی اور رویے کی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب ہم لوگ اس کے جو ہے تو فل ان دا بلینکس یعنی کہ خالی جگہ دیکھیں گے۔ Question number 1, select and write the most appropriate word from the given alternative۔ یہاں پہ alternatives دیے ہوئے ہیں، اس میں سے ہم کو کریکٹ والا چوز کر کے fill in the blanks میں لکھنا ہے۔ Growth refers to a dash changes: A, quantitative; B, qualitative; 3, differentiative۔ اس کا کریکٹ آنسر ہے quantitative۔
Number 2, the domains of development are also known as dash of development. Number A, aspects. Number 2, principles. Number 3, scope. इसका करेक्ट आंसर है aspects. Number 3, motor development refers to development of dash. A, language. B, muscles. C, emotion. इसका करेक्ट आंसर है muscles. Number 4, neonatal stage is from birth to dash days. A, 10. B, 15. C, 20. इसका करेक्ट आंसर है 15 days. Next question. Place the stages of development in the correct sequence. यहाँ पे आपको करेक्ट सीक्वेंस में स्टेजेस लगाना है. सबसे पहले हम लोग जो रॉन्ग सीक्वेंस दिए हुए हैं वो रीड कर लेते हैं. एडोलेसेंट. ए, एडोलेसेंट. बी, अर्लीहुड अर्ली चाइल्डहुड. सी, मिडल अडल्टहुड. 4, न्यूनेटल. 5, प्रीनेटल स्टेज. 6, लेट अडल्टहुड. अब इसकी सीक्वेंस जो है इस तरह से रहेंगी. नंबर 1 पे आएगा प्रीनेटल स्टेज यानी क़ब्ल अज़ पैदाइश का अरसा. नंबर 2, न्यूनेटल यानी नौज़ायदा. नंबर 3, अर्ली चाइल्डहुड इब्तदाई बचपन. नंबर 4, एडोलेसन जवानी. नंबर 5, मिडल एडल्टहुड दरमियानी जवानी. नंबर 6, लेट एडल्टहुड जवानी देर से. क्वेश्चन नंबर 2, state whether the following sentences are true or false. ये बयान दर्ज झैल बयाना सही है या गलत है. नंबर 1, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव चेंज. इसका आंसर है ट्रू. बढ़ोतरी यानी ग्रोथ एक मिक़दारी तब्दीली है. सही. नंबर 2, डेवलपमेंट स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम. फॉल्स. Number 3, emotional expressions is social development. True. Number 4, childhood is subdivided into neonatal stage and infancy. ये आंसर wrong है, means false है. Then question number 3, match the following characterized with a stages of development or match the pairs. मंदे झैल खुसूसियात को नशो नुमा के मरहल के साथ मिलाए. नंबर 1, दिस एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एडजस्टमेंट एंड हेल्पलेसनेस टॉडलरहुड. इस उम्र को एडजस्टमेंट और लाचारी की खुसूसियात हासिल है. इसका करेक्ट आंसर है छोटा बच्चा, टॉडलरहुड. Number 2, at this age children are ecocentric. इस उम्र में बच्चा अनापरस्त होता है. उसका करेक्ट आंसर है अर्ली चाइल्डहुड इब्तदाई बचपन. नंबर 3, चिल्ड्रन बिगिन स्कूल एंड कंटिन्यू मास्टरिंग एकेडमिक स्किल. बच्चा स्कूल शुरू करे और जारी रखे. इसका करेक्ट आंसर है देराना बचपन यानी लेट चाइल्डहुड. नंबर 4, दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड डेवलपमेंट. इस दौर की खुसूसियात तेज़ रफ्तार नशोनुमा है. इसका है क़ब्ल अज़ पैदाइश का अरसा यानी प्रीनेटल पीरियड. 5th है चिल्ड्रन मूव टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस acquiring various skills like walking, talking. बच्चे आज़ादी की तरफ कामज़ान चलना, बात करना जैसे मुख्तलिफ महारत हासिल करते हैं. नौज़ायदा मरहला. न्यूनेटल स्टेज. नंबर 6 है अर्ली
चाइल्डहुड यानी इब्तदाई बचपन, तो ये 2 to 6 ईयर्स यानी 2 से 6 साल तक रहता है। नंबर 7 है लेट एडल्टहुड, उसका करेक्ट आंसर है लेट एडल्टहुड का 6 to 12 ईयर्स। नंबर 8 मॉरल डेवलपमेंट यानी अखलाक़ी तरक्की, इसका करेक्ट आंसर है लर्निंग राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत को सीखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें आपको क्या करना है, देखिए अजीब व गरीब अलग को तलाश करें। हाइट, नंबर 1 हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन, टॉकिंग। अब इसमें आपको जो है तो ऊंचाई, वज़न, जिस्म का तनासुब और बातें करना, तो बातें करना यानी टॉकिंग अलग है, ऑड वन ये है। नेक्स्ट कलरिंग, ड्राइंग, पेस्टिंग, सिंगिंग। कलरिंग करना यानी रंग भरना, ड्राइंग करना, और तीसरा पेस्टिंग यानी चिपकाना, और सिंगिंग यानी गाना गाना, तो इसमें से सिंगिंग अलग है। हाइट, नंबर 3 हाइट, वेट, मेमोरी, स्केलेटन, टीथ। इसमें हाइट, वेट, स्केलेटन, टीथ सेम है, मेमोरी इसमें अलग है। मेमोरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है, और हाइट वेट जो है वो फिजिकल डेवलपमेंट में आता है। रिवीजन, प्रोजेक्ट सेल्फ स्टडी, डिजाइन एंड prepare a chart showing the difference between growth and development for your classroom display board। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपके क्लासरूम के लिए एक प्रोजेक्ट पेपर लेना है और उसके ऊपर बढ़ोतरी और नशोनुमा के दरमियान जो फ़र्क है वो वाज़े करना है। नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर एक चार्ट बना के आपको क्लासरूम में या फिर आपके नोटिस बोर्ड पे आपको डिस्प्ले करना है। एट लास्ट रिवाइज द पॉइंट। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा है, फर्स्ट पार्ट से लेके सेकेंड पार्ट तक के, उसका हम एक रिवाइज पॉइंट देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, डोमेन्स और एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन कैरेक्टर स्टाइल्स। नेक्स्ट मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स देखा हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़